गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एंड आईओएस का चैप्टर नंबर 25 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 25.2। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, यहाँ पर मार्क्स और फ्रीक्वेंसी में कुछ आपको नंबर्स दिख रहे होंगे। आपको इनका मीन मार्क्स निकालना है। मीन का मतलब होता है एवरेज। अब जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें तो बच्चे सीधा डाटा दिया रहता था, एक सीरीज दे दी जाती थी नंबरों की, और उसका एवरेज निकालने के लिए कहता था हम सबको ऐड करते थे और डिवाइडेड बाय टर्म्स करते थे, एवरेज आ जाता था। जैसे आपको याद होगा जो हमने पिछली एक्सरसाइज की थी उसमें कुछ ऐसा था, जैसे नंबर दे दिए 1 3 5 7 और बोला इनका एवरेज निकालो। तो हम क्या करते थे, 1 + 3 + 5 + 7, 7 और 5 12 3 15 1 16 और डिवाइडेड बाय करते थे 4। तो 16 4 यानी कि 4, एवरेज आ गया 4। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे रखा है इन्होंने कि यहाँ पे सीरीज तो जैसा तो नहीं दिख रहा है, ये टेबल है। तो क्या करना चाहिए हमें? देखिए पहले तो मैं इसको सीधा सॉल्व करता हूँ, जैसे सॉल्व करना है मैं उसी पैटर्न पे सॉल्व करता हूँ इसको। उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा कि ऐसा हमने किया क्यों है, ठीक है? उससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो पहले सीधा सीधा हम कर लेते हैं इसको। तो बच्चे आपने जो ये वाला मार्क्स है इसको आपने एक्स आई बनाना है, ठीक है? ये एक्स आई कहलाएगा, ठीक है? अब देखिए ये वाले जो मार्क्स हैं ये एक्स आई की वैल्यू है बच्चे, इन सबको आप एक्स आई कह रही है ऑब्जर्वेशन से। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो गई ये, इनको एफ आई बना दिया। अब ये है क्या फ्रीक्वेंसी? इसका मतलब ये है, यानी जैसे एक टेस्ट हुआ, वो 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो उसमें एक नंबर भी आया होगा, किसी का 2 भी आया होगा, किसी का 3 4 5 6 7, ऐसे करके ये जो नंबर्स हैं ये तो वो है, और कितने बच्चों के आए हैं वो ये है, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि एक नंबर जो है वो एक ही बच्चे का आया है, 2 नंबर आए हैं 3 बच्चों के, तो ये नंबर ऑफ जो टर्म्स है ना ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको समझ में आया? ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, और ये उन टर्म्स की वैल्यू हो गई। कि जैसे वैल्यू हो गई 2, तो 2 वैल्यू जो थी वो कितने लोगों की आई है? 3 लोगों की आई है। 3 वैल्यू जो थी, 3 मार्क्स जो थे वो कितने लोगों के आए? 5 लोगों के आए हैं। 5 जो स्टूडेंट्स हैं उनके आए हैं। 4 नंबर 5 9 बच्चों के आए हैं। 5 नंबर 14 बच्चों के आए। तो इस तरह से ये तो टर्म्स की काउंटिंग हो गई कि नहीं? आप देख रहे होंगे 18 बच्चे 16 बच्चे 9 बच्चे, ये तो काउंटिंग हो गई। तो इसको हम एफ आई कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। और ये हो गई कि उन बच्चों के जो मार्क्स आए, तो ये वैल्यू हो गई असल में, है ना? तो यहाँ पर जैसे हमने किया था ना 1357, तो 1357 टोटल टर्म्स थी 4। तो ऐसा जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो वैल्यूज है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वैल्यूज वाले को हम कह रहे हैं एक्स आई वाला कॉलम, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको कह रहे हैं हम लोग जो नंबर ऑफ टर्म्स है एफ आई वाला कॉलम। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, अपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 क्या हो जाएगा? 1 1 जा 1। अब हमने ऐसा क्यों किया है, इसका ये करने का जो मतलब है ना बच्चे, ये मल्टीप्लाई क्यों किया है ये मैं आपको बाद में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। एक दूसरा एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, वहां से आपको समझ में आएगा, ठीक है? बस आप यहाँ पे केवल प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। एक्स आई इंटू एफ आई, तो हमने जो किया है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, ये हमने एफ आई इंटू एक्स आई किया है। अब आपको क्या करना है बच्चे, इन सबको ऐड करना है, ठीक है? तो ये आ गया सम। तो सम के लिए आपको पता है समेशन का साइन लगाते हैं, और ये किसका सम आया है? एफ आई इंटू एक्स आई का। तो एफ आई इंटू एक्स आई का सम आया है, ठीक है? अब ये जो टर्म्स थी इनको भी तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी हमने क्या कहा था कि टोटल टर्म्स, ये जो ये टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, और डिवाइडेड बाय तो हमेशा टर्म्स ही होता है, तो इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चलेंगी। जैसे हमने यहाँ पे इनको स्टूडेंट माना था, तो टोटल स्टूडेंट कितने इन सबको ऐड करने पर ही पता चलेगा। तो कैसे आएगा? 3 और 1 4 5 9 9 18 और 4 22 से 10 32 8 40 से 10 50 6 56 और 10 66 9 75 3 78 और 2 80। ये आ गया 80। ये सम है किसका? एफ आई का। तो सिग्मा एफ आई कर देते हैं इसको, यानी समेशन, आप समेशन का साइन, यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि सम हो रहा है किसका? एफ आई का 80। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला है बच्चे मीन, या जिसे हम एवरेज कह रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है
सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो आपने मल्टीप्लाई किया है और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, क्योंकि सिग्मा एफ आई टोटल टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा 467 डिवाइडेड बाय 80। तो एक जीरो हटा देता हूँ, एक डेसिमल लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 8 6 जा 48 होता है, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, बचेगा कितना 6, 67 हो जाएगा। तो 67, 8 8 जा 64, 64 बचेगा कितना 3, तो 30 हो जाएगा। 8 3 जा 24, 6 हो जाएगा, 8 7 जा 56, 4 बचेगा, 8 5 जा 40। तो मीन वैल्यू जो आ गई हमारी इस पूरी जो डाटा हमें जो दिया गया था इस टेबल की, वो 5.8375 ये आ गई मीन वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब मैंने आपको कहा था पहले कि ऐसा हमने क्यों किया मल्टीप्लाई और ये डिवाइड क्यों किया, अब वो समझते हैं। सपोज कीजिए मुझे एक कंपनी है जिसमें जो ओनर है वो आज सैलरी दे रहे हैं अपने वर्कर्स की, तो वहाँ पर कुछ कैटेगरीज है सैलरी का। जैसे मान लो कुछ बंदे हैं जिनकी 10,000 रुपये सैलरी है, कुछ बंदे हैं जिनकी 20,000 रुपये सैलरी है, और कुछ बंदे हैं जिनकी 30,000 रुपये सैलरी है और कुछ की 40,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। तो 10,000 सैलरी वाले मान लीजिए 5 बंदे हैं, 20,000 सैलरी वाले भी 5 बंदे हैं, ये 4 बंदे हैं और ये 2 बंदे हैं। तो मतलब 5 लोग हैं जिनको 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, और 5 लोग हैं जिनको 20,000 रुपये सैलरी मिलती है, और 4 लोग हैं जिन्हें 30,000 रुपये सैलरी मिलती है, और 2 लोग हैं जिन्हें 40,000 रुपये सैलरी मिलती है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप ये बताइए कि वो जो ओनर है कंपनी का, उसकी जेब से टोटल पैसा कितना गया है, कि उसने टोटल पैसा सैलरी में जो सब बंदों की सैलरी जो दी है उसमें टोटल कितना पैसा लगा दिया। तो आप क्या करेंगे, केवल इनको ऐड करेंगे। सपोज कि आप केवल इनको ऐड करें, तो आप देखिए ये तो गलत हो जाएगा ना, 10 20 30 60 40 1 लाख रुपए, ये तो गलत हो जाएगा। कैसे 1 लाख रुपए सैलरी गलत नहीं हो जाएगी भाई? 10,000 रुपये सैलरी केवल एक बंदे की नहीं थी, 5 बंदों की 10,000 रुपये सैलरी थी। तो आप क्या करेंगे, आप पहले एक बंदे की 10 है तो 5 बंदों की कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपये, है कि नहीं? तो आपने क्या किया, तभी तो निकलेगा ये 50,000 रुपये जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा, 5 इंटू 10,000। उसी तरह से 20 बंदों की 5 बंदों की 20,000 रुपये, एक बंदे की 20,000 नहीं है। यहाँ पे ऐड करने का मतलब ये था आपने सबको एक एक ही मान लिया है, एक एक थोड़ी ना थे बंदे। 5 बंदों की थी 20,000 रुपये सैलरी, तो इसका कितना आ जाएगा 1 लाख रुपये। फिर 4 बंदों की थी 30,000 रुपये सैलरी, तो कितना आ जाएगा 1,20,000 रुपये, ठीक है। और 2 बंदों की थी 40,000 रुपये, 80,000 रुपये आ गए। तो टोटल कितना बना 1,20,000 और 80, ये कितना हो गया 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। तो असल में उस बंदे ने 3.5 लाख रुपए सैलरी दी है, 3,50,000, 3,50,000 रुपये सैलरी टोटल गई है उस बंदे की, ठीक है। तो इसीलिए हम वहां पर एफ आई इंटू एक्स आई करते थे कि आपके पास जो वैल्यू है वो टोटल नहीं आई अभी, तो आपको पहले टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। याद है यहाँ पे जब हम सम करते थे टोटल आता था 16, ये टोटल कैसे आएगा, ये टोटल केवल ऐसे नहीं आ जाएगा, आप इनको ऐड कर देंगे, और इसी को हम एक्स आई कहते हैं और इसी को हम एफ आई कहते हैं। तो एक्स आई को ऐड करने पर ही टोटल नहीं आ जाता, एक्स आई को आपको एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वो जो मैथमेटिकल टर्म्स है आप उसको जनरल वे में समझें, तब ज़्यादा आसानी से आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन। तो अब समझिए आपकी 10,000 और इंटू 5 क्यों किया, ताकि टोटल वैल्यू आ जाए। अब टोटल वैल्यू आ गई। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अब बताइए कि उसने एवरेज सैलरी कितनी बांटी है, मतलब हर बंदे को एवरेज कितना पैसा मिला है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको टोटल बंदे पता होने चाहिए भाई। 3.5 लाख रुपए टोटल बांट दिए बंदे ने, कितने बंदों में बांटे, 5 5 10 4 14 2 16, 16 बंदों में बांटे। तो आप देखिए ये हमने किसका सम किया है, एफ आई का तो सम किया है, तो यहाँ पर भी तो हमने एफ आई का सम किया था, और फिर इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ये देखो 3,50,000 से डिवाइड कर देंगे 16 को, तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा मीन कहलाएगा, एवरेज। तो ये बात यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन करके नहीं बता रखी है, बस सिंपल मैथ्स के फॉर्म में दे दिया है। जैसे प्रॉपर मैथ्स जो होती है कि आपको खुद ही समझना है उसको, तो खुद ही आपको उसमें ना एक एग्जाम्पल सेट करके उसको अपने दिमाग में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उसको ऐसे फिट करना होगा जो रियल लाइफ से रिलेटेड हो, तब आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोलते कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। आपको मीन निकालना है और यहाँ पर आपको वैल्यू जो है वो पहले से ही दे दी गई है, इसको x और इसको f बताकर, मतलब उसने खुद ही बता दिया है। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हमने दोनों का मल्टीप्लाई करना है, एक्स आई इंटू एफ आई या x इंटू एफ, कुछ भी कह लीजिए आप।
12 6 72, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 36 इंटू 10 360, ये हो जाएगा 810, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है पहले से मुझे, ठीक है। ये हो जाएगा 1296 और ये हो जाएगा 1364 और उसके बाद ये आ जाएगा 1134 और ये आ जाएगा 660, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इन सबको ऐड कर लेंगे और इनको भी ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा एफ आई सिग्मा एफ आई, ठीक है। क्या करिए 6 + 2 = 8 6 8 12 14 16 18 20 0 1 2 + 3 + 6 + 5 11 + 18 + 24 + 28 + 2 30 300 और इसमें आई बना देंगे 300 डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 6 + 2 8 + 4 12 + 4 60 6 कैरी 1 6 + 7 + 3 10 16 25 26 और 6 32 + 7 39 कैरी 3 + 9 + 10 3 13 15 23 26 कैरी 2 + 3 + 4 + 1 5 5 6 9 यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्योंकि एफ आई एक्स आई था और तो इसका हमने सम किया तो ये आ गया। अब मीन निकालेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होगा कि टोटल अपॉन में टोटल टर्म्स, तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ गया 5696 और अपॉन में 300 ही आ गया टोटल इसका वैल्यू, ओके। अब क्या करेंगे, या तो आप 300 से इसको कैंसिल कीजिए या ऐसा कीजिए बच्चे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं इसको 3 इंटू 100 लिख लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे केवल 3 का टेबल इससे इसको कट करना पड़ेगा, तो करते 3 × 1 = 3 बचेगा 1, सॉरी 2 बचेगा तो 26 हो जाएगा, तो 3 × 8 = 24, फिर अगेन 26 - 24 यानी 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 3 × 9 = 27 27 फिर से 2 बचेगा, 3 × 8 = 24 तो बचेगा 2 पॉइंट लगाऊंगा 20 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 फिर ये ऐसे चलता रहेगा आगे, ठीक है। अभी जो अपॉन में 100 किया था इसका फ़ायदा ये हुआ, ये जो वैल्यू थी 0.66 अपॉन में जो 100 था, तो 100 से आप सीधा डेसिमल प्लेस को इधर बढ़ा देंगे, वो डिवाइड हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे डेसिमल था एक प्लेस यानी एक जीरो, फिर दूसरा जीरो यानी दूसरी प्लेस, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, इसका जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 18.98। ये फ़ायदा हुआ 100 को नीचे रखने पर कि एक तो आपको टेबल जो था आपको वो छोटा हो गया, दूसरा इसे डिवाइड करना 100 से वो भी ईजी होता है, ये आ गया, ठीक। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए एक्स आई एफ आई दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 75.6, फिर इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 173.6, ओके। उसके बाद आ रहा है ये 165.6, फिर आ रहा है ये 60.8, फिर आ रहा है ये 25.2 और ये आ रहा है 9.4, ओके। अब इनको सम कर लेते हैं और इनको सम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको डेसिमल नहीं दिख रहा है तो मुझे डेसिमल लगाइए, खुद से डेसिमल लगा के 0 लगा दीजिए, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है डेसिमल नहीं है तो फिर पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, ताकि डेसिमल के साथ ये एकदम प्लेस हो जाए सही ढंग से, ओके। ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए इसे 525.2 और अपॉन में फिर से जो 80 है, 80 को मैं 8 × 10 लिख सकता हूँ, इसी से बाद में अब 8 का टेबल तो आसानी से हम पढ़ सकते हैं। 8 से 5 to 5 52 हो जाएगा, तो 8 × 6 = 48 48 प्लस 4 होता है 52, तो ये हो जाएगा 4 45, फिर 8 × 5 = 40, रिमाइंडर बचेगा 5, ये हो जाएगा 52, पॉइंट लगाएंगे 8 × 6 = 48, तो अगेन 4 बचेगा 8 × 5 = 40, तो ये आ रहा है 65.65 और अपॉन में 10। अब डेसिमल एक प्लेस और इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 6.565 या 6.6 का मीन, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट। अब करते बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। करते क्वेश्चन नंबर 3। आपको यहाँ पर वेट ऑफ 70 वर्कर्स, 70 जो वर्कर्स हैं उनका वेट दिया गया है ऑफ अ फैक्ट्री, और आपको निकालना है फाइंड द मीन वेट, मतलब एवरेज वेट निकालना है हर एक वर्कर का। मतलब यहाँ पे 70 वर्कर दिए हैं और किसी का वेट 60 किलो है, दिख रहा है आपको, वेट इन केजी, किसी का 60 किलो है, किसी का 61 है, तो किसी का 65 है, किसी का 63 है, ऐसे टोटल कितने बंदों की बात की गई है, 70 बंदों की। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक्स आई इंटू एफ आई, ये करेंगे 60 × 10 600 हो जाएगा,
8 8 8 6 48 मल्टीप्लाई करेंगे 42 28 कैरी 2 40 84 प्लस 2 86 6 6 48 कैरी 4 6 96 प्लस 4 100 तो ये आ जाएगा 1 0 100 ये हो जाएगा 15 60 कैरी 6 15 6 90 प्लस 6 96 हो जाएगा 735 कैरी 3 7 42 प्लस 3 45 अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इसको भी और इसको भी, तो ये हो जाएगा सिग्मा FI इज इक्वल्स टू 10 और 8 18 और 4 22 और 10 32 और 6 38 और 10 48 और 5 53 और 10 63 और 7 70। ये तो पहले से दिया भी गया था कि वर्कर 70 है, ऐड करके भी आपका 70 ही आ रहा है। 8 3 24 plus 5 29 carry 2 10 16 6 22 plus 5 27 carry 2 plus 6 8 plus 4 12 plus 8 20 plus 9 29 plus 4 33 carry 3 plus 1 4 यह आ जाएगा सिग्मा FI XI। अब मीन कैसे निकालेंगे? मीन का फॉर्मूला होता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यह आ जाएगा 70, सीधा मैं यहाँ पे डेसिमल लगा देता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 बचेगा 1, 7 2 14 बचेगा 339 हो जाएगा, 7 5 35 बचेगा 4, फिर 7 5 35 ऐसा चलता रहेगा, तो ये आ जाएगा 62.5 या 62.6 kg, ये आ जाएगा मीन वेट, एवरेज वेट ऑफ ईच वर्कर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 17.545। आपको इस बार डाटा का मीन दे दिया गया है, मतलब ये जो पूरा टेबल है, जो डाटा है, इसका एवरेज आपको बता दिया गया है और आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, रूल वही रहेगा बच्चे जो हम अभी तक हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में अप्लाई किया है ना, उसी पैटर्न पे हम चलते रहेंगे बस। ठीक है, भले ही यहाँ पर पी आ गया, एक वेरिएबल आ गया, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा, तो आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ठीक है, उस प्रोसेस से मत हटिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ अलग कुछ नहीं करना है आपको, वही करना है जो हम करते आए। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स आई इंटू एफ आई या एक्स इंटू एफ, तो 15 3 45 ये हो गया, 16 8 कितना होता है 128, 17 इंटू 10 170, 18 इंटू पी ये कितना आ जाएगा, 18 इंटू पी करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 18p। ओके, 19 इंटू 5 19 5 95। ओके, फिर 24 80 ये आ गया। अब क्या करना है हमें, इसका सम और इसका सम करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो p भी आ गया, तो p को हम एज इट इज ही रहने देंगे, प्लस p कर लेंगे, तो बाकी सबको आप ऐड कर दीजिए, 8 और 3 11 और 10 21 और 5 26 और 4 30, तो ये आ जाएगा 30 और प्लस p, ये तो आ गया सिग्मा FI। ठीक है, क्या किया हमने कि भाई p को भी तो ऐड करना है, तो p को भी ऐड किया और बाकी सबको ऐड कर दिया, 8 3 8 प्लस 3 11 प्लस 10 21 प्लस 5 26 प्लस 4 30 प्लस p आ गया। वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, तो आप पहले बाकी सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए और 18p को साइड में लिख दीजिए, प्लस 18p, ये तो ऐसे ही रहना है, बाकी सबको ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 5 13 प्लस 5 18 का 8 कैरी 1 और 9 प्लस 9 18 प्लस 7 25 प्लस 2 27 प्लस 4 31 कैरी 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। तो इस तरह से करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, कुछ हमने अलग नहीं किया, हमने बस वैसे ही किया है, लेकिन जो 18p है इसको साइड में ऐसे रखा जाएगा क्योंकि इसके साथ तो ऐड हो नहीं सकता, क्योंकि वेरिएबल की फॉर्म है। बस अब रूल क्या है, मीन का फॉर्मूला होता क्या है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, तो वैल्यू रखेंगे। अब मीन भी हमें दिया गया था, कितना था 17.45, सिग्मा FI XI कितना था 18p और अपॉन में सिग्मा FI कितना था 30 प्लस p। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इसको इधर ले जा लीजिए, तो ये हो जाएगा 17.45 इंटू 30 प्लस p और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 518 प्लस 18p। ओके, अब ब्रैकेट के साथ ओपन करेंगे इसको, ब्रैकेट को, और एक एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0 यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई पहले इस पे होगा, 0 पहले लिख दिया, 3 5 15 कैरी 1 3 4 12 प्लस 1 13 कैरी 1 3 7 21 प्लस 1 22 कैरी 2 3 1 3 प्लस 2 5। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2, तो 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, प्लस ये तो इतना ही आएगा 17.45p, जब p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा 518 प्लस 18p। ओके, तो क्या करेंगे, अब आप क्या करें, इसको तो इधर लेके जाए क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर छोटी है, तो इसको इधर लेके जाए और इसको इधर लेके आए, तो ये हो जाएगा 523.50 माइनस 518 इज इक्वल्स टू 18p माइनस 17.45p। ओके, अब माइनस कर दीजिए इसको,
तो डेसिमल के यहाँ पे साइड में करते हैं -523.50 -518। तो 18 5 23 होता है वैसे, तो ये आ जाएगा कितना, 13 में से 5 गया 13 में से 8 गया 5, 1 -1 0, 5 - 5 0, तो ये आ जाएगा 5.50 और इज इक्वल्स टू 17.45। भाई 18 में से 17 45 चले गए तो 0.55 आएगा, चेक करते हैं जरा। 18 डेसिमल तो है नहीं, 0.00 लगा दीजिए और यहाँ पे लिखिए 17.45। तो 10 - 5 5, 9 - 5 9 - 4 5, 7 - 7 0 0, तो 0.55 पी। ओके, पी को यहीं पे रहने दीजिए, इसको इधर लेके आइए, तो 5.50 अपॉन में 0.55। देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, यहाँ पर भी 2 डिजिट थी, हटा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा 550 अपॉन में 55, तो 55 10 ये होता है पी। तो पी का वैल्यू आ गया कितना 10। ओके, बस तो यही हमें फाइंड करना था, पी का वैल्यू, ये हमने फाइंड कर लिया। तो ये हो गया क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।